अस्सलामुअलैकुम, सुप्रभात। कक्षा 11 से भाग दूसरा आरोप में से पाठ मतलब कि कविता कवि हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बोलाना, इसके रचिता है कबीर। मैंने उसके आगे के भाग में भी कहा है कि कबीर एक ऐसी शख्सियत है जिन पे हम पीएचडी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने प्रयत्न भी किया है, तो कभी भी समय मिले आप कबीर को पढ़िएगा। कबीर को पढ़ने से आपको एक फायदा होगा कि आप एक संकुचित धार्मिक दृष्टिकोण से बाहर निकल के आए। दूसरा, समाज में अभी जो धर्म के नाम पर जो गलत बातें फैलाई जाती है, जो जहर फैलाया जाता है, उन लोगों को आप अच्छे से पहचान पाओ। कबीर बहुत स्पष्टवादी थे। वो भक्तिकालीन युग के निराकार कवियों में से एक थे, तो परमात्मा को किसी आकार या ढांचे में देखने को तैयार नहीं थे, निराकारवादी कवि थे। तो कबीर ने उस समय हमारे देश में जो दो प्रमुख धर्म हैं, उन दोनों धर्मों के लोगों को उनकी अंधविश्वासता, उनकी कट्टरता की वजह से उन्हें लताड़ा है। कबीर के माध्यम से ये समझ में आता है कि किसी वस्तु, दायरे, इमारत में ईश्वर कहीं कैद नहीं है। ईश्वर समस्त सृष्टि में व्याप्त है, वो कण कण में है। वो हमारा देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हम हर एक इंसान, वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु में ईश्वर को देख सके। ईश्वर के मायने अल्लाह, भगवान, गॉड, जो भी कहो। तो जो संकुचित मानसिकता है और वर्तमान परिस्थिति में, कबीर ने तब लिखा था और आज की परिस्थिति में भी कबीर का जो दूसरा पद है, पहला पद तो हम पहले भाग में देख चुके हैं, तो उसकी अभी चर्चा मैं नहीं करूंगा। आने वाले तीसरे भाग में जब रिवीजन होगा तब इसकी दोनों की चर्चा करूंगा। आज सिर्फ मैं दूसरे पद की बात करूंगा। दूसरे पद में वर्तमान परिस्थिति में जो धर्म को लेकर जो भावनाएं बनी है, धर्म को लेकर जो परिस्थिति खड़ी हुई है, इन परिस्थिति को उस समय की लिखी गया जो पद है, वो आज लगता है वो उसी के लिए बना गया है। तो हम दूसरा पद देखते हैं। पहला पद हमने देखा था कि एक तो हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीन ही की दो जग जिन नाहिन पहचान, एक एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समान, एक एक खाक घड़े सब बांधे अक्के कोहरा साना, जैसे बाड़ी काट हुई काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, माया देखी के जगत लुभाना काहे न कबलाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। अब दूसरा पद हम देखते हैं। दूसरा पद, पहले दूसरा पद पूरा पढ़ लेता हूं, उसके बाद विस्तार से मैं आपको भावार्थ समझाऊंगा। कि संतो देख जग बोराना, साँच कहीं तो मार धावे, झूठे जग पतियाना, नैनी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर और या पढ़े कितबे पुराना, के मुनिद तदबीर बतावे उनमें वही जो ज्ञाना, आसन मारी दीप धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गल भुलाना, टोपी पहरी माला पहरी छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी हुए मर्म न काहो जाना, घर घर मंत्र देख फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बुले अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतु ई सब मर्म बुलाना, के दिख कहा कहीं नहीं माने सहजे सहज समाना।
अब मैं पहले से इस पद की पंक्तियों को पढ़कर एक एक पंक्ति का आपको भावार्थ समझाने का प्रयत्न करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। कि संतो देखत जग बोरा, पहली पंक्ति में लिखा है कबीर ने। अब आप सोचिए कि कबीर कितने दूरदृष्टा थे कि उन्होंने तब लिखी पंक्तियां आज साक्षर हो रही है, हमारे सामने प्रमाणीभूत हो रही है। प्रूफ के साथ हमें ये पता चल रहा है कि आज हम देख रहे हैं समाज में कि जहां भी, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज वर्तमान परिस्थिति में सबसे संवेदनशील मुद्दा है तो वो है धर्म। उस पर कोई बात करना नहीं चाहता, विचार विमर्श नहीं करना चाहता। अगर ये पाठ पढ़ाना नहीं होता और ये पाठ की विषय वस्तु नहीं होता तो शायद मैं भी आपके साथ ये डिस्कस चर्चा नहीं करता होता, क्योंकि धर्म ऐसी चीज बन गया है, जबकि धर्म हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है पर अब हमारी पहचान बन गया है। जब कोई चीज हमारी पहचान बनती है ना, तब उसके बारे में चर्चा विचार न करना बहुत तकलीफ देह है या थोड़ा संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। पर ये तो हमारी विषय वस्तु है, इसीलिए मैं एक शिक्षक के नाते आपके साथ ये चर्चा कर सकता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में कोई भी धर्म हो, मैंने एक पंक्ति कही थी कि धर्म को मानो, धर्म की मत मानो। धर्म को मानो, धर्म की मत मानो। धर्म की मानो मतलब कि जो धर्म के बने बिठाए जो गुरु बन गए हैं, जो उसके रखवाले बन गए हैं, उनकी मत मानो, सिर्फ आप धर्म को मानो। दुनिया का कोई भी धर्म आपको अच्छी ही बातें सिखाता है और धर्म ही है जो आपको इंसान बनाए रखता है। इसीलिए जो वाकई में जो धर्म को मानने वाले नहीं है, धर्म को अपनाने वाले हैं, वो तो अच्छे इंसान बन ही गए हैं। और जो सिर्फ धर्म का दिखावा करते हैं, धर्म की मानते हैं, वही इस संसार में जहर फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो पहली पंक्ति में कहा कि संतो देखत जग बोरा, कि आज हमारी परिस्थिति ये है कि हम संत, औलिया, पीर, पुजारी, पत्थर, पेड़, हर एक को देखकर बोरा का मतलब पागल हो जाते हैं, जैसे हमें वही मोक्ष देने वाला हो, हमें वही जन्नत देने वाला हो। हम धार्मिक गुरुओं को उस ईश्वर से भी ज्यादा महत्व देने लगे हैं। इसीलिए संसार आज संतों को देकर पागल हो जाता है उनके पीछे। सांच कही तो मारन धावे झूठ जग पतियाना। और दूसरा एक ये मतलब है कि आज वर्तमान परिस्थिति में हम संतों को देखकर हम पागल हो जाते हैं, पर कभी संत को कहता है, कभी ये कहते हैं कि जब समाज गलत रास्ते पे जाता हो तो संत, औलिया, फकीर, धार्मिक गुरुओं का ये कर्तव्य बन जाता है, उनकी फर्ज होती है कि वो समाज को सही रास्ता दिखाए, उसे आईना दिखाए। इसलिए उन्हें संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि संतो देखो जग बोराना, जग पागल हो गया, दुनिया पागल हो गई। कैसे पागल हो गई कि सांच कही तो मारन धावे, उसे सच कहते हैं, अगर वो धर्म के खिलाफ होता है पर सच होते हैं तो वो मारने दौड़ते हैं, झूठे जगपतियाना। और अगर उनके धार्मिक गुरुओं की या उनके संप्रदाय की अगर झूठी प्रशंसा करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। झूठे जगपतियाना मतलब झूठों का जमाना है। नेमी देखा धर्मी देखा प्राण करे स्नान, नेमी देखा जो उन्होंने नियम पाले हैं धर्म के नाम पर कि हम ये करेंगे, धार्मिक हम ये कर्तव्य करेंगे, पूजा पाठ नमाज जो भी है, कि हम नेमी देखा धर्मी देखा, कि बड़ा से बड़ा नीम देने वाला देखा मैंने, धार्मिक देखा, प्रात करे स्नान, सुबह सुबह प्रात काल स्नान करके पूजा करना, ये सारे नियम ग्रंथ देखे। आत्म मारे पखा नहीं पूजे, आत्मा को मार दिया है, आत्मा को पहचानते नहीं है, आत्मा की सुनते भी नहीं है। जो धार्मिक ढकोसला है, जो आडम्बर है, उनके पीछे पागल, पखा नहीं पूजे, आत्मा को नहीं पूछते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष को पूछते हैं या आस्था का जो प्रतीक है उनकी पूजा करते हैं, पर उनका जो संदेश है उन्हें मानते नहीं है, उनमें कुछ नहीं ज्ञान। जो ऐसे लोग हैं जो किसी भी ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में, व्यक्ति में, पशु में, पक्षी में अगर ईश्वर का अंश नहीं देखते, पर पत्थरों में अगर वो भगवान देखते हैं, ईश्वर देखते हैं,
तो वो गलत है। ऐसे व्यक्तियों में कुछ ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, जो किसी जिंदा इंसान में ईश्वर को नहीं देखते, किसी प्राणी में ईश्वर को नहीं देखते, पक्षी में ईश्वर को नहीं देखते, जीव जंतु में ईश्वर को नहीं देखते, तो वो सारे अज्ञानी है, वो पाखंडी है। वो सिर्फ धार्मिक अपने आप को दिखाते हैं और जो धार्मिक प्रणाली है उसे फॉलो करते हैं। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। उन्होंने दोनों ही धर्म के लोगों को लताड़ा, कटाक्ष ने अपनी भाषा में अपने शब्दों में सीधे तौर पर उन्हें टारगेट किया है, दोनों ही धर्म। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म से उन्हें दुश्मनी थी तो टारगेट किया है। तो पहले उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी धर्म का, क्योंकि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता, पर जो यहाँ आपको पाठ सिखाना या समझाना चाहता है मैं सिर्फ वही करता हूँ कि जो नैमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, मतलब कि जो नीम लेते हैं, धार्मिक चीजों का पालन करते हैं, सुबह सुबह स्नान करके मंदिर को जाना और पगों दूसरे के पांव पड़ते हैं, पर आत्मा को नहीं पूजा करते, वो सारे अज्ञानी हैं। उसी तरह बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, कि बहुत देखे पीर औलिया जो खुद दूसरों को कुरान का ज्ञान देते हैं और खुद भी पढ़ते हैं, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें रहे जो ज्ञान, कि जो उनका अज्ञान है वो दूसरों को भी सिखाते हैं। मुरीद मतलब अपने नए नए चेले बनाते हैं, पर वो गुरु भी अज्ञानी है और वो चेला भी अज्ञानी है, क्योंकि वो कुरान का या वो पंडित गीता का सही ज्ञान नहीं देखते। वो अपने फायदे में अपना एक संप्रदाय खड़ा करते हैं, अपना एक संकुल खड़ा करते हैं और उन्हीं के फायदे के लिए, उन्हीं के जस के लिए गीता, कोई भी पवित्र पुस्तक हो, उसे अपनी तरह से वो उसे व्याख्यायित करते हैं, परिभाषित करते हैं और अपने चेलों को बताते हैं, अपने अनुयायियों को बताते हैं। तो उनमें वो अनुयायी भी गलत है और वो गुरु भी गलत है। आसन मारी दम्भी धरी बैठे, मन में बहुत घुमाना, कि समाधि में बैठे हैं आसन लगा, पर उन्हें एक अहंकार है। क्या अहंकार है? कि मैं साधक हूं, मैं समाधि में लीन हूं। मन में बहुत घुमाना, कि फिर कोई फायदा ही नहीं है। अगर खुद के साधना करने का, इबादत करने का आप घमंड करते हो, अभिमान करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान आपको कभी नहीं मिलने वाला है। वो तो किसी मासूम बच्चे को आप हंसा दो, जैसे निदा फाजली का एक दो पंक्तियां है कि घर से मस्जिद बहुत है दूर, घर से मस्जिद बहुत है दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कहने का मतलब अगर मस्जिद दूर है, नमाज आप नहीं जा पाए, तो किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए, किसी की आंख का आंसू पोंछा जाए, वो भी किसी नमाज पूजा से कम नहीं है। तो जो साधु साधक साधना में लीन है और उसके अंदर घमंड है कि मैं साधक हूं, मैं साधना में लीन हूं, तो वो साधना व्यर्थ है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ घुमाना, जहां भी पत्थर देखा नहीं वहां पूजने लगते, पेड़ों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं और तीर्थ धार्मिक जगहों पर जाते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, जबकि घर में माँ बाप है उनकी सेवा नहीं करते, पड़ोसी जरूरियातमंद है, दुखी है, उनकी सेवा नहीं करते, समाज को जरूरत है उनकी सेवा नहीं करते, और पैसा खर्च करके, समय खर्च करके वो किसी धार्मिक जगह को जाते हैं दर्शन करने के, तो कभी उसका भी विरोध करते हैं कि सबसे पहला तीर्थ, सबसे पहली धार्मिक यात्रा ये है कि आप अपने ही घर में अपने माता पिता की इज्जत करो, उनकी सेवा करो, फिर बाद में देखो कि पड़ोसी में कोई दुखी है, जरूरतमंद है, तो उनकी जरूरत करो, फिर अपने ही समाज में देखो कि आपकी अपने समाज में कोई जरूरत है तो वो जरूरत पूरी करो। वो सबसे पहली धार्मिक यात्रा है, वो सबसे पहली धार्मिक सेवा है। उसके बाद अगर आप जिसमें विश्वास करते हैं वो कर सकते हैं, वरना इन सब चीजों को छोड़कर अब आप तीर्थ गर्भ घुमाना, अगर धार्मिक जो प्रवास है उन्हें प्रधानता देते हैं तो वो सारी बातें व्यर्थ है। अब आज के लिए बस इतना ही। आने वाले भाग में मैं चाहूंगा कि ये पंक्तियां मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। बच्चों, कोई भी पाठ, कोई भी कवि ऐसे क्रांतिकारी या कोई भी हमारी पढ़ाई हुई पुस्तक किसी भी धार्मिक व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने का प्रयत्न नहीं करते, पर आप आने वाले भारत का भविष्य,
आपको ये समझना जरूरी है कि धर्म हमारे लिए अनिवार्य है, धर्म हमारे लिए अनिवार्य है, पर धर्म ही सब कुछ नहीं है। धर्म क्यों है? तो धर्म हमें इंसान बनाए रखने के लिए है। और इंसान किसे कहते हैं? जिसके अंदर इंसानियत हो। इंसानियत क्या? तो दूसरों पे दया करे, प्रेम करे, नफरत से दूर रहे, सबको अपने समान समझे। और एक बात और कहते हैं, आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर किसी एक ही धर्म में बहुत सारे बाड़े बनाए गए, बॉर्डर, ये हमारा वो उसका। आप ये सोचिए कि हम ईश्वर को एक मानते हैं। अगर ईश्वर एक है, अगर हम उसे एक ही मानते हैं, तो हमारे आसपास हमें जितनी भी सृष्टि दिखती है, जितनी भी जीव देखने को मिलते हैं, वो इंसान हो, पशु हो, पंखी हो या जीव जंतु, इतना तो हम मानेंगे कि वो उसी ईश्वर की रचना है। तो अगर वो इसी ईश्वर की रचना है, आप और मैं और आसपास जितने भी देखने वाले सब, तो हम एक दूसरे से अलग कैसे हुए? हाँ, हमारे रास्ते अलग है, हमारी मंजिल एक ही है। तो हमें हो सके उतना धर्म के नाम पर प्रेम, भाईचारा, इंसानियत बढ़ानी चाहिए, ना कि नफरत फैलानी चाहिए। और जो भी धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है, उससे हो सके उतना दूर रहना चाहिए और उसे उजागर करना चाहिए। आने वाले भाग में बाकी की पंक्तियां मैं इसी तरह विस्तार से समझाऊंगा। एक बार फिर से कविता पढ़िएगा, इसका भावार्थ समझिएगा और मैं जो कहना चाहता हूं वो समझिएगा। धन्यवाद।